नमस्ते सर। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रिक वर्क हम लोग जो करते हैं आरसीसी होने के बाद, ठीक है ना, तो वहां पे ब्रिक वर्क जो है वो एरर फ्री हमें कैसे यानी उसको प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। मींस जिस टाइम पे हम लोग आरसीसी कंप्लीट होने के बाद या जिस टाइम पे हम हमारे पास जो वर्किंग ड्राइंग्स आती है, जो सेंट्रल लाइन ड्राइंग्स आती है, उसी टाइम भी है ना इसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना? उससे भी है ना हमें क्या हो सकता है, इसका एरर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है? जनरली क्या होता है कि आरसीसी वर्क डिले होने के यानी ब्रिक वर्क डिले होने की वजह से ये होता है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको लिंटेल लेवल कौन से लेवल पे लिंटेल लिंटेल बीम और एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है क्या आपको? लिंटेल और जो मेन बीम है उसमें बीच में का डिस्टेंस कितना हो रहा है? बहुत ही कम एरर हो रहा है, बहुत ही कम है डिस्टेंस। तो बीम की जो मेन बीम है स्लैब का, अपना फर्स्ट फ्लोर स्लैब का, उसकी उसकी बीम की साइज ही बढ़ा दो। ठीक है ना? उससे क्या होगा, आपका ब्रिक वर्क फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये एक फर्स्ट आपका एक स्टेप हो जाएगा। दूसरा कि ओपनिंग सच में कहाँ पे आने वाली है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि आपका वर्किंग ड्राइंग्स, आपका सेंट्रल लाइन ड्राइंग्स एंड इंटीरियर ड्राइंग्स आप ओवरलैप करके है ना, आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो डोर्स की एंड विंडोज की ओपनिंग्स कहाँ पे वो फिक्स फाइनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ पे टीवी आने वाला है, कहाँ पे हमारा सोफा बैठने वाला है, और वो हिसाब से ना हम लोग इंटीरियर के हिसाब से ये सब कुछ हम लोग ने फाइनलाइज किया है इसके आगे अभी। ठीक है? अभी जैसा यहाँ पे अभी देखो कि फर्स्ट ये जो रो है अपना, कि फर्स्ट टेरेस फ्लोर बीम नंबर्स, समझ लो कि हम लोग अभी फर्स्ट स्लैब से आ रहे हैं या फर्स्ट स्लैब या टेरेस स्लैब। ठीक है ना? टेरेस स्लैब और फर्स्ट स्लैब में कोई यानी ये फॉर्मेट में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट फ्लोर का बीम रहने दो। यहाँ पे आपने B1 B2 ये लिखा, आपने विड्थ एंड डेप्थ उसकी लिखी। ठीक है ना? अभी यहाँ पे जो ABCDEFG लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना, उसका मतलब ये होता है यहाँ पे एग्जैक्टली कि मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है? ये पूरा का पूरा शीट्स है। हाँ, अभी इसके पीछे का रीजंस हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये बीम में अभी कौन सा कॉलम आने वाला है। अभी देखो कि यहाँ पे कैंटिलीवर है। ठीक है ना? हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कैंटिलीवर लिखा है। अभी यहाँ पे लिखा है C1 to C4 लिखा हुआ है। तो यानी ये जो बीम्स है, ये बीम्स यहाँ पे कौन से कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? B2A है, जो भी है ना, आप यहाँ पे ना उसके साथ में ना ये भी लिखो उसके साथ में। ठीक है ना? ये बीम कहाँ पे रेस्ट होने वाला, कौन से कॉलम पे रेस्ट होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। इससे आपको पता चलेगा जो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको जो बोल रहा था, यहाँ पे उसका भी टेम्पलेट हमने बना दिया कि आपको है ना ये बीम कहाँ पे कौन से कॉलम्स पे रेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? वो एक हमने लिया। अभी सी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो प्लिन टॉप टू फर्स्ट फ्लोर स्लैब टॉप, इसका जो हाइट है वो आपका एज पर द आर्किटेक्ट, एज पर द जो लिखा हुआ है वो है क्या, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा आ रहा है वो आप कर लो। इससे क्या होगा कि समझ लो कि 3.63 है। अभी 6.36 से मैंने क्या किया, ये तो टोटल टोटल हाइट हो गई। इसमें से मैंने क्या किया, ये जो बीम है समझ लो कि यहाँ तक बीम आ रहा है अपना। ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका ये आपका क्या आ गया, एक एक स्लैब आ गया, उसके नीचे यहाँ तक आपका बीम आ रहा है। एक एग्जांपल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका बीम आ रहा है। तो अभी यहाँ पे 3.63 से मैंने क्या किया, ये 600 माइनस किया, तो इसका बॉटम कितना आ गया, 3.03 तक आ रहा है इसका बॉटम्स। वैसा ही है ना, ये माइनस ये माइनस ये, आपको ये करते जाने का यहाँ पे। तो ये है ना आपको कहाँ पे संक आ रहा है, कहाँ पे कैंटिलीवर आ रहा है, ये आपको इससे ये हाइट से पता चल रहा है। ठीक है ना? अभी देखो कि यहाँ पे हाइट बहुत ही कम हो गई, यानी यहाँ पे तो कुछ तो क्या है करके एग्जैक्टली संक आने वाला है, नहीं तो कुछ तो आने वाला है यहाँ पे। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी जो ड्राइंग्स हम लोग जो रीड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर मेंशन करने की वजह से ये हाइट पे से ये माइनस कर दिया, और इसका बॉटम यानी कोई भी मिस्त्री को है ना आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई इसका बॉटम लेवल क्या आ रहा है। तो जो भी कॉलम्स हम लोग जो फिलअप यानी कास्ट करने वाले, वो कौन से लेवल तक कास्ट करने वाले, ये हमें पता चलेगा। क्लियर? ये पूरा का पूरा आप है ना, ये पूरा का पूरा वो हिसाब से मिड लैंडिंग का कितना हाइट है क्या है करके पूरा का पूरा आप इसमें लिख सकते हैं। अभी डी में हम लोग जाएंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर इंटरनल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। अभी ग्राउंड फ्लोर में जो भी कॉलम्स है C1 to C4,
इसके बीच में का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, बीच का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आउटर डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनल इंटरनल इंटरनल, ठीक है ना। समझ लो कि मैं और आप खड़े हैं, हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सामने सामने खड़े हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, वैसा ही यहाँ पे इंटरनल इंटरनल जो कॉलम्स है, समझ लो ये है इंटरनल इंटरनल, हाँ, ये इंटरनल डिस्टेंस, ये पेन दिख रहा है आपको, ये इंटरनल डिस्टेंस है, मैंने बाहर का नहीं पकड़ा है, मैंने अंदर अंदर लिया हुआ है इसका, ठीक है ना। ये इंटरनल डिस्टेंस कितना है ये आप यहाँ पे लिखो, इससे आपको पता चलेगा कि सच में मेरा रूम साइजेस और ये सच में उतना हो रहा है क्या, ठीक है ना। या इसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट ब्रिक वर्क है, अभी हम लोग ब्रिक वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके लिए इंटरनल ब्रिक वर्क को कभी भी है ना इंटरनल डिस्टेंस है ना मालूम होना चाहिए ब्रिक वर्क के काम के लिए, ठीक है ना। वो आपको ये होना चाहिए, और जिस टाइम पे आरसीसी प्लिंथ वर्क करते हैं उस टाइम पे आउटर आउटर जो भी मेजर होता है उसे डायगोनल निकालते हैं। तो ये आप है ना एक प्रैक्टिकली चीज है ये, आप उसको वो हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। इसके आगे ग्राउंड फ्लोर इंटरनल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम फॉर ब्रिक वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अभी यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, इसमें क्या क्या आने वाला है, अभी इसके दोनों के बीच में अभी ईच अलग अपना काम हो गया, अभी यही कंटिन्यू हम लोग आगे करते जा रहे हैं, देखो अभी आप, हाँ, इसमें अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग क्या आने वाली है, डोर एंड विंडोज यहाँ पे क्या आने वाली है, ये यहाँ पे मेंशन कर लो, C1 टू C4 में कुछ आने वाला है क्या, या कहाँ पे क्या आने वाला है, उसके साइजेस क्या है। अभी समझ लो कि ये मैंने क्या किया है, एक ये मेरा ग्रेनाइट का एक फ्रेम है और मेरा ब्रिक वर्क यहाँ तक आ रहा है, एक एग्जांपल, तो बीच का खाली 5 mm का गैप रखो, और वो हिसाब से ना आप है ना मींस ग्रेनाइट का इंटरनल डिस्टेंस है ना जो भी है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो हिसाब से खाली ग्रेनाइट का थिकनेस एंड 5 mm का गैप्स, वो हिसाब से है ना आप है ना उसको ब्रिक वर्क का जो जो भी है ना आप ब्रिक वर्क वहां तक लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम टू डोर्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने एक्स एक्सिस में मैंने समझ लो कि यहाँ पे C1 टू C4 जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मींस यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम कॉलम टू कॉलम ऑफ डोर्स एंड विंडो प्लीज मेंशन कॉलम नंबर्स, यहाँ पे जानबूझ के हम लोग बोल रहे हैं कि भाई C1 से मेरा जो ओपनिंग से वो कितने डिस्टेंस पे आने वाला है, ये यहाँ पे मेंशन कर लो। ये निकालने का तरीका यही है कि ग्रेनाइट का इंटरनल्स यानी टोटल्स आपका जो विंडो है या डोर से आपको मालूम होना चाहिए, और वही हिसाब से ना आपको इसका ओपनिंग रख के ना समझ लो कि कोई एक वुडन फ्रेम है, तो वुडन फ्रेम कितना कितना इंच का है, नहीं तो क्या होता है कि हमें उतना इंच मालूम ही नहीं और हम लोग है ना आगे पीछे कर देते 2 इंच, तो 2 इंच का गैप यानी गैप जितना ज्यादा गैप कम रहेगा, जितना कम रहेगा गैप उतना क्रैक का परसेंटेज कम, ये पूरा फिट कर लो पहले दिमाग में, ठीक है ना। अभी ये हो गया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो भी आपको निकालने का है, अभी देखो कि हॉरिजॉन्टली कॉलम से हमने ब्रिक वर्क निकाला, कॉलम से आपने फ्रेमवर्क भी निकालो आप, वो हिसाब से ग्रेनाइट का फ्रेम कितने इंच पे आने वाला है वो कॉलम से वो भी निकालो, यानी एग्जैक्टली आपका बीच का डिस्टेंस आपको मालूम पड़ेगा, अरे ब्रिक वर्क यहाँ पे स्टॉप मुझे करना है, क्लियर, इससे ना आपका गैप का थिकनेस कम हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बीम ऑफ डोर एंड विंडो प्लीज मेंशन बीम नंबर। अभी देखो कि बीम नंबर का जो बीम नंबर्स जो है अपना कि वर्टिकल डिस्टेंस यानी नीचे से यानी प्लिन से बीम का, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन कर लो आप, ठीक है ना, और बीम का नंबर यहाँ पे मेंशन कर लो चाहिए तो आप, अरे क्या होने वाला है यहाँ पे, ये एक तरीका हुआ कि एग्जैक्टली आप कहना कोई भी एरर फ्री आप है ना काम कैसे कर सकते हैं, इससे आपको ये मालूम पड़ेगा यार ये B1 के नीचे क्या क्या होने वाला है, ये बीम के नीचे कौन सा है कौन से मतलब बीम का नंबर क्या है वो मालूम होना चाहिए आपको। अभी ये पूरा नंबर का गेम है, पूरा कॉलम कितना है, कॉलम नंबर क्या है, बीम नंबर क्या है, और वो हिसाब से अपने वर्टिकल डिस्टेंस भी कर दिया। अभी प्लेन टॉप टू फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम बॉटम, प्लेन टॉप टू प्लिंथ top to first floor slab bottom and slab thickness consider 125, skirting height consider 6 inches, plaster height 3.66। अभी यहाँ पे जिस टाइम पे आप प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते हैं उस टाइम पे खाली स्कर्टिंग आपको माइनस करके ना आप है ना प्लास्टर उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां वो लेवल तक आपको प्लास्टर करना ही करना है कि टाइल की थिकनेस कितनी आ रही है आपकी, और वो हिसाब से यानी स्कर्टिंग, देखो स्कर्टिंग के लेवल तक आपको प्लास्टर लेके जाने का, यानी
टाइल्स की, यानी प्लिंथ प्लिंथ से आपको एक टाइल्स अपने 2 इंच का पकड़ लिया, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका स्कर्टिंग आ जाएगा एक 3 इंच का, तो हमने 6 इंच तक उसको क्या किया, एक प्लास्टिक की हाइट आपको है ना प्लिंथ से आपको रखना है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे इसके लिए जानबूझ के ना वो प्लास्टर के लिए प्लास्टर हाइट 3.355 पे समझ लो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि अभी देखो 3.63 लिखा था हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा 3.355, उससे हमने 150 mm माइनस किया, यानी 6 इंच हमने माइनस करके ना ये लेवल निकाला। और वो लेवल आप पहले क्या कर लो, प्लास्टर के पहले क्या होता है वो तो अगले स्टेप में बता देता हूँ, लेकिन प्लास्टर के पहले क्या होना चाहिए कि आपको है ना टाइल्स का लेवल आपको निकालना होता है, और टाइल्स के लेवल के हिसाब से स्कर्टिंग का लेवल आप निकाल के प्लास्टर का एक फिनिश लेवल कितना तक नीचे आ सकता है वो लेवल तक है ना आप एक प्लास्टर फाइनलाइज कर लो, ठीक है ना। ये होता है एरर फ्री काम करना, ब्रिक वर्क करने दो तो कोई भी काम रहने दो, तो आप है ना बहुत सिंपल वे से ना ये खाली अडॉप्ट कर लो, आप ये चेकलिस्ट खाली अडॉप्ट कर लो, आपको ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल वे से हमने किया हुआ है इसमें काम। कुछ भी आपको यानी यहाँ पे डाउट्स आता है तो कभी भी हमें बताइए, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये ड्राइंग मुझे पढ़ने के लिए नहीं आया करके, ठीक है ना। तो ड्राइंग कैसा पढ़ते हैं हम लोग, अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग ग्रेजुअली आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो हाइट है, हाइट कैसे कंसिडर किया जाता है, बीम में कोई चेंजेस करने का है आरसीसी में, तो इससे भी आपको पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो संक है, संक का लेवल कैसे कम कर सकते हैं, लिंटल लिंटल आ रहा है, अरे बीम का लेवल कैसे, बीम का हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, या कैसे कम कर सकते हैं, जो भी डिसीजन है इसके ऊपर आपको पता चलेगा। तो ये कब पता चलेगा आपको, ये आपको है ना दिमाग में बैठना चाहिए, और फिर आप है ना फिर बाद में खेल सकते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग के ऊपर आप रेड पेन से क्या कर लो, एक पहले उसका जेरॉक्स निकालो, ठीक है ना, वो निकाला आपने, प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट के ऊपर एक आपने रेड पेन से क्या किया, साइजेस लिख दिया, बीम की साइजेस, ठीक है ना, और वो हिसाब से उसे घटा दिया, ये खाली आपने इसमें से ये माइनस कर दिया 600, ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया, ये आया, ऐसा करते करते आप नीचे बॉटम तक जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको एरर फ्री काम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डाउट्स है मुझे कॉल कीजिए, और कोई भी डाउट्स अपने पास मत रखो, डाउट्स रहेगा लिख के रखो, और जैसे मेरे से कांटेक्ट होता है, मैं कभी साइट पे आता हूँ या कभी भी फोन पे ऊपर होता है, तो मुझे कोई झिझक नहीं रखे, यानी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं और एक नया वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। आपको जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स उतना आप काम कर रहे हैं ऐसा मुझे लगेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यानी मैं समझूंगा यार आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे वीडियो में कुछ तो फॉल्ट है, तो मेरी वीडियो इंप्रूवमेंट्स करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाप्त।